हरे कृष्ण। मैं भक्ति वेदांत गोविंद महाराज जी गोवर्धन से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी श्रावण महीने चल रहा है। भक्त लोग भगवान शिव जी का अभिषेक पूजा ध्यान करता है। इस महीने का नाम श्रावण इसलिए कि श्रवण नाम का जो नक्षत्र है जो चंद्रमा का अति निकट अवस्थान करता है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण महीने है। और भगवान विष्णु जब शयन एकादशी में शयन करता है तो इस जगत का पालन की भार भगवान शिव जी के ऊपर आता है। भगवान शिव जी समस्त जीव का लालन पालन करता है, इसलिए भगवान शिव मुख्य बन जाता है इस ब्रह्मांड का। तो इसलिए भक्तगण ये श्रावण महीने में भगवान शिव जी का पूजा आराधना करता है, क्योंकि इस महीने में वो मृत्युलोक में अवस्थान करता है, इसलिए भक्त लोग उनकी पूजा आराधना में मन लगाता है। आपके मन में ये प्रश्न जाग सकता है कि जो लोग भगवान विष्णु का भक्त है, जो लोग कृष्ण का भक्त है, जो भगवान राम का भक्त है, क्यों उन शिव जी का आराधना क्या जरूरत है? तो देखिए, भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर एक ही है, द्वितीय नास्ति है। ईश्वर एक ही होता है, दो नहीं होता है। बट वो सेम ईश्वर, एक ही ईश्वर दो रूप में है। कार्य संपादन अर्थे इस विश्व का, इस जड़ जगत का परिचालना करने के लिए ये एक ही भगवान दो रूप में विराजित होता है। इसीलिए वो दोनों एक ही है। सही आप शिव जी का भक्ति कीजिए, सही आप विष्णु का भक्ति कीजिए। आपकी उद्देश्य अगर मुक्ति पाना है तो दोनों आपको मुक्ति दे सकता है। और आप विष्णु का भक्त है तो आप शिव जी का एक वैष्णव और गुरु रूप में उनको स्वीकार कीजिए, उनका आराधना कीजिए। इससे आपका विष्णु भक्ति में जो बाधाएं है ना, सारे दूर हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकते। तो इसलिए सारे वैष्णव लोग भगवान शिव जी का गुरु रूप में पूजा आराधना करता है, क्योंकि उन्होंने भगवान भी है, गुरु भी है। इस जगत में सब शिक्षा भगवान शिव जी ने दिया है, इसलिए वो आदि गुरु है, उनका आदि योगी भी कहा जाता है। इस श्रावण महीने में जो माता पार्वती देवी पहले जन्म में माता सती थे, दक्ष का पुत्री, तो दक्ष यज्ञ में शरीर को भस्म किया अपनी शैल से अग्नि प्रकट करके, क्योंकि दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया था। तो वो दूसरी जन्म में पार्वती रूप में जन्म लाभ किया, जो हिमालय पर्वत की कन्या पार्वती नाम हुआ। तो इस श्रावण महीने में उन्होंने कठोर तपस्या किया और भगवान शिव से वर प्राप्त किया, जो उनको पति रूप में मिल जाएगी। तो भगवान शिव जी के साथ विवाह हुए थे माता पार्वती। तो इसीलिए इस श्रावण महीने अत्यंत महत्वपूर्ण, जो भक्त लोग भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वो लोग माता पार्वती जैसे श्रावण महीने में तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, इस तरह से भक्त लोग भी अपने आराध्य को प्राप्त कर सकता है इस श्रावण महीने में शिव जी का आराधना करके। क्योंकि माता पार्वती वो स्वयं प्रकृति है, वो भगवान की शक्ति है, हम लोग भी शक्ति है। क्योंकि माता पार्वती है भगवान कृष्ण का बहिरंगा शक्ति, युगमय अंतरंगा शक्ति, और हम लोग जीव है तटस्थ शक्ति। तो है तो शक्ति ही और प्रकृति ही। तो इसलिए पुरुष है भगवान शिव जी भी पुरुष है, विष्णु कृष्ण राम ये भी पुरुष है, भगवान पुरुष है। तो हम लोग प्रकृति है। तो माता पार्वती जैसे प्रकृति देवी वो आराधना करके पुरुष को प्राप्त किया। इस तरह हम लोग जो माधुर्य रस में भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहता है, वो लोग इस श्रावण महीने में भगवान शिव जी का आराधना करके भगवान को अपनी परवर्ती जन्म में उनको पति रूप में प्राप्त कर सकते। ये बहुत सुंदर अवसर है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। इस श्रावण महीने में देवता लोग समुद्र मंथन किया था, और समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष उठा था और इस जगत में त्राही त्राही मच गई। और तब भगवान शिव जी ने उस हलाहल विष को पान किया और सारे जीव को रक्षा किया, और उन्होंने नीलकंठ नाम प्राप्त किया, क्योंकि उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। उनकी कंठ नीले पर गई, इसलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है।
तो उस लीला इस श्रावण महीने में हुई थी, इसीलिए श्रावण महीने भक्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, भगवान शिव का आराधना करने के लिए। और मार्कंडेय ऋषि, उनकी आयु थी 16 साल तक। जब उनकी आयु समाप्त होने वाला तब वो घर से निकल गई और उन्होंने भगवान श्री मृत्युंजय महादेव की शरण लिए थे। उन्होंने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनम मृत्युर्मुक्षी अमम देतत्, इस मंत्र को रचना किए और इस मंत्र उन्होंने जप किए। और जब यमराज आए उनको ले जाने के लिए, तब भगवान शिव जी प्रकट होकर मार्कंड ऋषि को रक्षा किए और मार्कंड ऋषि को अमर होने का वरदान दिए। इस लीला भी इस श्रावण महीने में घटित हुई, तो इसलिए भक्त लोग के लिए ये श्रावण महीने अत्यंत महत्वपूर्ण। तो आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ, इस श्रावण महीने में भगवान शिव जी का आराधना कीजिए, पूजन कीजिए, उनकी व्रत पालन कीजिए हर सोमवार, और जल चढ़ाइए। तो इससे आपको भगवान शिव जी का कृपा अवश्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।